आमीन। बैठिए। बसूया। जो गवाही के समय है, जो गवाही बोलने वाला आगे आके गवाही बोल सकता है। साक्षीची वेळ आहे। ज्यांना साक्ष सांगायचे असेल त्यांनी पुढे येऊन साक्ष सांगायला पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने इस सुंदर समय में, इस पवित्र भवन में मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया। मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। देवाच्या नावाला धन्यवाद देते। परमेश्वराच्या भवनामध्ये मला साक्ष देण्याकरता प्रभूने संधी दिली म्हणून परमेश्वराच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देते। मैं नागपुर सेंटर से हूँ। मी नागपूर सेंटर मधून आहे। परमेश्वर ने मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया। मैं परमेश्वर के नाम से छोटी गवाही तो मेरे जीवन में बहुत है, लेकिन मैं छोटा सा देना चाहती हूँ। परमेश्वराच्या नावाचा गौरव करता माझ्या जीवनामध्ये साक्ष तर फार आहे, परंतु परमेश्वराच्या नावाचा गौरव करता मी एक लहानशी साक्ष देऊ इच्छिते। परमेश्वर ने मेरे जीवन में छोटेपन से तो अभी तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। लहानपणापासून परमेश्वरने आतापर्यंत माझ्या जीवनामध्ये अद्भुत रीतीने काम केलेलं आहे। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मी एक गरीब कुटुंबामधून आहे। मैं और मेरा बेटा है। मी आणि माझा मुलगा आहे। मैं परमेश्वर के विश्वास में अभी तक मैं जीवित हूँ। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है मेरे जीवन में। आणि मी अजूनपर्यंत परमेश्वराच्या विश्वासामध्ये जिवंत आहे की माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वराची मोठी दया आहे। परमेश्वर में जब मैं 9 साल की थी तब भी परमेश्वर ने अपने प्रेम में मुझे खींच लिया था। जेव्हा मी 9 वर्षाची होते तेव्हा परमेश्वराने त्याच्या प्रीतीमध्ये मला खेचून आणलं। क्योंकि मैं दूसरे नामधारी चर्च में जाती थी, कारण मी इतर नामधारी मंडळामध्ये जात होते। पर मैं जानती हूँ प्रभु यीशु है, बाकी कुछ नहीं जानती थी। फक्त मला माहित होतं की प्रभू येशू आहे, इतर काही मला ठाऊक नव्हतं। लेकिन मैं खुद की मर्जी जीती थी, अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताती थी। परंतु मी स्वतःची इच्छा करत असे, मी स्वतःच्या इच्छेनुसार जीवन जगत होते। वो दूसरे कलीसिया में इतनी गहराई नहीं है, ना इतना अनुग्रह, ना इतना सामर्थ्य, ना इतनी सच्चाई है। आणि इतर मंडळांमध्ये इतकी कृपा किंवा इतकं सत्य किंवा इतकं खोलवरच्या गोष्टी नाहीत। क्योंकि यही चर्च में, यही पवित्र भवन में सच्चाई और गहराई है। कारण याच पवित्र घरामध्ये, याच भवनामध्ये पवित्र सत्य आहे आणि खोलवरचं आहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे 2011 में इस पवित्र मंडली में मुझे लेके आया। मैं परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते की 2011 साली परमेश्वर मला या पवित्र मंडळीमध्ये घेऊन आला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी बीमारी आने से, कुछ भी तकलीफ, रोग आने से, मैं हमेशा यहाँ पे आने से पहले मैं दवाखाना जाती थी, जीवन बिताती थी। देवाच्या नावाला धन्यवाद देते। माझ्या जीवनामध्ये कोणताही त्रास आला असता, दुःख आला असता, आजार आला असता, इथे येण्याआधी मी दवाखान्यामध्ये जात असते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वराचा धन्यवाद करते। परमेश्वर इस पवित्र मंडली में मुझे संभाला, हमेशा सुरक्षित रखा, खुशी के साथ, आनंद के साथ मुझे रखा। परमेश्वरने या पवित्र मंडळीमध्ये मला सांभाळलं, मला नेहमी आनंदाने, शांतीमध्ये सांभाळलेलं आहे। परमेश्वर का धन्यवाद करती। 2018 की बात है। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। 2018 सालची गोष्ट आहे। मेरा परिवार में एक जन किसी ने तो मुझे, मैं एक आजारी पड़ गई थी, मेरा मामूली सर्दी खांसी था। आणि माझ्या कुटुंबामध्ये आजारी पडले होते आणि साधारण सर्दी खोकला होता। मेरी एक छोटी बहन थी, लहान मुलगी, माझी लहान बहीण होती। मैंने उसके बोला एक चाय तू मुझे बना के दे दे। आणि मी तिला बोलले की मला एक लहानसा चहा बनवून दे। मैं क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करती थी, आणि मी परमेश्वरावरती विश्वास करते कि अगर मुझे छोटी सी भी खांसी सर्दी होने से मैं प्रभु मुझे चंगा करेंगे, इतना विश्वास था मुझे। आणि मला इतका विश्वास होता की लहानशी सर्दी खोकला असला तरी देखील परमेश्वर मला आरोग्य देईल, क्योंकि मैं पवित्र भवन में थी। कारण मी पवित्र भवनामध्ये असते। उस समय एक मेरा कोई तो दुश्मन था, पता नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उस चाय में कुछ जहर मिला के मुझे पिला दिया, मेरी बहन के हाथ में भेज के। आणि त्या वेळेमध्ये माझे एक शत्रू होते, त्यांनी त्या चहामध्ये काहीतरी टाकून मला दिलं। वो मैंने पी लिया। ते मी पिला। पीने के बाद में अचानक मैं अपने बेड में गिर गई। आणि पिल्यानंतर ना अचानकरीत्या माझ्या बिछाण्यावर मी पडले। फिर मुझे होश आया। नंतर मला शुद्ध आली। मैं बोला प्रभु, फिर मैं प्रभु से बात करने लगी। मैं बोला प्रभु मैं कैसे गिर गई। आणि मी प्रभूशी बोलू लागले। मी म्हणाले प्रभू मी कशा रीतीने पडले। सही में परमेश्वर बचाने वाला, अद्भुत रीति से काम करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर। खरोखरच परमेश्वर तो वाचवणारा परमेश्वर, अद्भुत रीतीने काम करणारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर आहे। वो तुरंत मेरे कान में आके मुझसे बात किया। लगेचच माझ्या कानाजवळ येऊन प्रभू माझ्याशी बोलला, तू मेरी बेटी है, तू मत डर, तू माझी मुलगी आहेस, तू भिवू नको, तू अभी भी मेरे हाथ में है, आता देखील तू माझ्या हातामध्ये आहेस, मुझसे तुझे कोई भी नहीं छीन सकता, माझ्याकडून तुला कोणी हिरावू शकत नाही। तुरंत तू अभी कैसी ग्राउंड जा, आणि आताच तू कैसी ग्राउंड जा,
आणि आताच तू ग्रोन जा. फिर वहाँ पे सम्मेलन था, 1 हफ्ता पहले सम्मेलन था वहाँ पे. आणि त्या ठिकाणी विश्वास भवनामध्ये तिथं 1 आठवड्या आधी संमेलन होतं. फिर वो शाम की बात थी, हम दोनों माँ बेटे तुरंत एक ड्रेस लिया, बाइबल लिया और कलिशा में निकल गए जाने आणि के लिए. संध्याकाळची गोष्ट होती. मी आणि माझा मुलगा आम्ही शास्त्र घेतलं आणि लगेचच मंडळीमध्ये गेलो. पर रास्ते से चलते चलते मेरे जीवन में एक हलचल होने लगी. परंतु मी रस्त्यावरून चालत असताना माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी हालचाल होऊ लागली. एकदम भयंकर हलचल मैंने कभी लाइफ मेरे जीवन में कभी मैंने महसूस नहीं किया. उस समय मैंने महसूस किया. आणि अशी मोठी गडबड माझ्या जीवनामध्ये मी कधीही आधी अनुभवली नव्हती. अशी गडबड त्यावेळेस मी अनुभवली. माझ्या जीवनात झाली. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. मेरा बेटा था, वो रात के ऐसे डरने वाला मेरा बेटा, लेकिन रात के समय उसने इतने हिम्मत रखा. मैं जब मानसी पाल के रोड के पास गई तो मैं बेहोश गिर गई. आणि माझा मुलगा, लहान मुलगा, तो इतका लहान असताना देखील त्या अंधाराच्या वेळेमध्ये मी असं चालत असताना खाली पडले, परंतु त्याने धीर धरला होता. वो बोलने लगा, मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया, अभी थोड़ा ही समय अपन अभी अपने खेतों में चले जाएंगे. आणि तो म्हणाला की मम्मी काय झालं, थोडाच रस्ता आहे आणि फेतोमध्ये जायचं आहे. मुझे कुछ भी होश नहीं था और मेरे साथ क्या हो रहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम. मैंने इतना ही उसको बोला, जा अनुग्रह तू किसी को बुला के ला. आणि मी शुद्धीवर नव्हते, परंतु मला फक्त इतकंच बोलता आलं की जा अनुग्रह, तू जा आणि कोणाला तरी बोलावून आण. उस रात के समय 8 बजे का समय था. तर रात्रीची वेळ 8 वाजताची वेळ होती. तुरंत अनुग्रह दौड़ दौड़ के गया और बोलने लगा, मेरी मम्मी रास्ते पे गिरी है, पता नहीं क्या हो गया. आणि लगेचच अनुग्रह तिथं पळत गेला आणि धावत जाऊन तो बोलला की माझी आई जी आहे ती रस्त्यावर पडलेली आहे, तिला काय झालं माहित नाही. तुरंत वहाँ से 2 ब्रदर जी आए. लगेचच तिथून 2 भाऊ आले. आने से पूछा, सिस्टर जी आपको क्या हो गया. मैं बोला, मुझे नहीं पता ब्रदर जी मुझे क्या हो गया, लेकिन आप मेरे सिर पे हाथ रखोगे मैं तुरंत चंगाई पा लूंगी. आणि ते आल्यानंतर मला विचारपूस केली की सिस्टर तुम्हाला काय झालं. परंतु मी म्हणाले की मला काय ठाऊक नाही, परंतु तुम्ही जर माझ्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना केली तर मला लगेच आरोग्य मिळेल. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती. तुरंत उन्होंने मेरे लिए ऑटो किया और मुझे खेतों में पहुंचा दिया. आणि परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते की त्यांनी लगेचच तिथून एक ऑटो रिक्षा करून मला फेतोमध्ये पोहोचवलं. वहाँ पे बहुत सारे सेवक थे, तिथं पुष्कळचे सेवक होते, बहुत सारे सिस्टर, पुष्कळचे सिस्टर्स सेंटर अम्मा जी. आणि सेंटर मदर होत्या. सेंटर अम्मा जी का नाम है जयम अम्मा जी. अभी महिमा में परविश हो गए. आणि गौरवामध्ये प्रवेश झालेल्या आपल्या मदर जयम त्या ठिकाणी सेंटर मदर होत्या. हाँ, तो था अम्मा, वो सब सिस्टर मेरे पास आए. त्या सर्व सिस्टर्स माझ्याकडे आल्या. बोलने लगे, क्या हो गया अनीता, क्या हो गया. मैं बोला, आका मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ भी होश नहीं. आणि ते मला विचारू लागले की अनिता काय झालं, परंतु मी म्हणाले मला काही शुद्ध नाही, मला काय झालं माहित नाही. तुरंत वहाँ से बड़ी अम्मा जी आए. आणि लगेचच तिथून एक मोठ्या मदर आल्या. तुरंत मैं घुटनों पे हो गई. त्या गुडघ्यावरती बसल्या. अम्मा जी ने पूछा, क्या हो गया आपको. मदरने मला विचारलं तुम्हाला काय झालं. मुझे नहीं पता अम्मा जी, मेरे साथ क्या हो गया, आप मेरे लिए प्रार्थना कर. आणि मदर मला काय झालं ठाऊक नाही, तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा. तुरंत अम्मा जी ने और सब सिस्टर के बीच में मैं अकेली और अम्मा जी बीच में आके मेरे लिए अन्य भाषा में खड़े होके मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया. लगेचच मदरने त्यांच्या आजूबाजूला सिस्टर्स होत्या, सगळ्या गोळा होऊन त्यांनी माझ्या डोक्यावरती हात ठेवून अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना केली. अम्मा जी बोली, 1 गिलास पानी लेके आ. मदर म्हणाल्या 1 ग्लास पाणी घेऊन या. एक सिस्टर 1 गिलास पानी लेके आए, तुरंत बड़ी अम्मा जी के पास दिया. आणि लगेचच एक सिस्टर पाण्याचा ग्लास घेऊन आल्या आणि त्यांनी मोठ्या मदरच्या हातामध्ये दिला. वो अम्मा जी ने लहू का पानी कर दिया आणि त्या मदरने ते पाणी गरम केलं. और तुरंत बोले, आप पी लो. बोले ते इसे. म्हणाल्या तुम्ही प्या. मेरे पीने तक उधर ही अम्मा जी खड़े थे. आणि मी ते पेईपर्यंत मदर तिथेच उभ्या होत्या. वो मैं पूरा पानी पी लिया. मी सगळं पाणी प्याले. सही में वो पानी नहीं था, वो मेरे लिए यीशु का लहू था. खरोखरच ते पाणी माझ्यासाठी पाणी नसून येशूचं रक्त होतं. वो पीने से मेरे जीवन में जितनी हलचल थी ना, वो सब दूर हो गया. ते पिल्याने माझ्या जीवनामध्ये जितके तो गोंधळ झाला होता तो सगळा दूर झाला. क्योंकि मैं उद्धार करता प्रभु पे विश्वास करती हूँ. कारण मी तारणाऱ्या येशूवरती विश्वास करते. मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती. मी कोणा इतरावर विश्वास करत नाही. ना दवाखाना में, ना दवाई में, कोई रोग, किसी पे भी विश्वास नहीं करती. दवाखाना असो किंवा औषध असो किंवा कुणीही असो त्यावरती विश्वास करत नाही. क्योंकि मैं उद्धार करते यीशु पे विश्वास करती हूँ कि वही मुझे चंगा करने वाला. परंतु मी तारणारा प्रभू येशूवरती विश्वास करते, तोच आरोग्य देणार आहे. और सही में प्रभु ने मुझे चंगा किया. खरोखरच परमेश्वराने मला आरोग्य दिलं. फिर उस समय शुक्रवार की बात थी, शनिवार आया. उस समय पवित्र आत्मा की मीटिंग थी, उपास प्रार्थना का. आणि नंतर शुक्रवारची गोष्ट ही झाली. नंतर शनिवारचा दिवस आला. नंतर पवित्र आत्म्याची वाट पाहण्याची सभा होती.
मैं प्रार्थना में सुबह जाके बैठ गई। मी प्रार्थनेमध्ये सकाळी जाऊन बसले, मुझे ऐसे एक अभिषेक उतरा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। माझ्यावरती असा अभिषेक उतरला, मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। फिर मुझे इतनी उल्टी आई कि मैंने कभी भी इतनी उल्टी नहीं की। आणि मग त्यानंतर मला इतक्या उलट्या झाल्या, मी अशा कधीही उलट्या केल्या नव्हत्या। फिर मैं बाहर गई, बाहर जाने से बहुत उल्टियाँ कर दी मैं। आणि मी धावत बाहेर गेले, तिथे गेल्यानंतर फार उलट्या केल्या। देखो ऐसा बचाने वाला परमेश्वर, मैंने प्रभु पे विश्वास करने से उसने मेरे जीवन में जितना अंधकार शक्ति था वो सब उल्टे के द्वारा प्रभु यीशु ने निकाल दिया। पहा, असा वाचवणारा परमेश्वर माझ्या जीवनामध्ये जो कोणता अंधार होता, आतमध्ये सगळ्या गोष्टी परमेश्वराने त्या उलटीच्या माध्यमातून बाहेर काढल्या। परमेश्वर मुझे बचाया अद्भुत रीति से। परमेश्वराने मला अद्भुतरित्या वाचवलं। यदि प्रभु मेरे साथ नहीं रहता तो आज मैं कौन से हालत में, कौन से दिशा में पड़ी रहती वो मैं नहीं जानती। जर प्रभू माझ्या सोबत नसता तर मग आता कोणत्या अवस्थेमध्ये कुठे पडले असते मला माहित नाही। प्रभु मुझसे बहुत 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 प्यार करता है, मैं भी यीशु से बहुत प्यार करती हूँ। परमेश्वर माझ्यावरती फार 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 प्रीती करीतो, मी देखील येशूवरती फार प्रीती करीते। क्योंकि प्रभु ने इस पवित्र भवन मुझे लाया। परमेश्वर मला पवित्र भवनामध्ये घेऊन आला। मैं आप जितने लोग मेरी गवाही सुन रहे, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी, यदि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने से आप कभी हिम्मत नहीं हारना, हमेशा प्रभु पे विश्वास करके जीवन बिताना। जितके लोक माझे साक्ष ऐकत आहेत, मी त्यांना सांगू इच्छिते की तुमच्या जीवनामध्ये काही घडलं तरी देखील फक्त येशूवरती विश्वास ठेवा, तुम्ही हरून जाऊ नका। हिम्मत से खड़ा रहना, कभी डगमगाना नहीं। तुम्ही धैर्याने उभे राहा, कधी डगमगू नका, क्योंकि वो सामर्थ्य है, कारण तो सामर्थ्य आहे, वो छुड़ाता है, तो सोडवतो। प्रभु ने मुझे छुड़ाया, इसलिए तो आज सबके सामने मैं यहाँ पे गवाही देने के लिए प्रभु मुझे खड़ा किया। आणि प्रभूने मला सोडवलं, म्हणूनच आज सर्वांसमोर उभं राहून मला साक्ष सांगण्यासाठी प्रभूने मदत केली। सही में परमेश्वर जितने और नौजवानों से कहना चाहूँगी, जितने नौजवान बच्चे हैं वो सब प्रभु की महिमा में बढ़ना चाहिए। और जो पवित्र संगति है, ऐसे सेवकों को परमेश्वर बहुत सारे सेवकों को देना चाहिए। आणि खरोखर मी सांगू इच्छिते सर्व तरुणांना तरुणींना त्यांनी परमेश्वराच्या गौरवामध्ये वाढलं पाहिजे आणि परमेश्वराने पुष्कळचे संत लोक आपल्याकरता द्यायला पाहिजेत। क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, ये पृथ्वी के लोग बहुत सारे हैं, इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे सेवकों को परमेश्वर ने देना चाहिए। कारण हा देश फार मोठा आहे, पुष्कळसे लोक आहेत, या लोकांना वाचविण्यासाठी परमेश्वराने पुष्कळसे संत लोक द्यायला पाहिजेत। यही मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ, अशी मी परमेश्वराजवळ विनंती करते। छोटी सी गवाही खत्म करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। माझी लहानशी साक्ष मी ते संपवते। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद करते प्रभु, परमेश्वर सामने खड़ा किए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं योग्य नहीं परमेश्वर के सामने में खड़ा करने के लिए, मेरे योग्य नहीं परमेश्वर, परमेश्वर के वजह से हम जीवित होके खड़ा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये परमेश्वराने मला उभं केलं, माझी लायकी नाही परंतु परमेश्वराने मला उभी केलं, म्हणून मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो। पूर्व जन्म में प्रभु हमारा माँ बाप प्रभु परमेश्वर का मूर्ति पूजा करते थे। मेरे को मूर्ति पे में 2 बकरा काटते थे, वो ऑलराउंड में बकरी को 2 बकरे को ऑलराउंड घूम के प्रभु मैं जमीन पे 7 बार घूमता था लेट के। परमेश्वर कितना मान परमेश्वर, उसमें से चुड़ा के मेरे को नरक भागी से स्वर्ग भाग किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। गेल्या दिवसांमध्ये मी मूर्ती पूजा करत असते, मी बकरं कापत असते, 2 बकरे कापून असं रक्त शिंपडून मी 7 वेळा असं त्याच्या भोवती फिरत असते, परंतु त्या महान परमेश्वराने मला सोडवलं, म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो। परमेश्वर मेरे को उधार में लाया 97 में। मैं परमेश्वर का जयपाल पास्टर साइंदा राय में पास्टर मौप किशन दिया, धन्यवाद करते। 97 साली परमेश्वराने मला तारणामध्ये आणलं, परमेश्वर घरामध्ये भवनामध्ये घेऊन आला, म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो। मैं बचपन में मच्छी पकड़ने के लिए गया था, 2 बच्चे, माइक 3-4 में बच्चे गए थे हम। एक बच्चा हम लोग घर में माइक वो लोग मध्ये- चीज़- माइक मध्ये बोल। वो चीज़ बकरी का वो लोग मटन बना रहा था, वो वहाँ से मैं आया रिटर्न, वो चोकरा पानी में गिर कर मरा। दूसरे दिन मालूम हो गया तुम साथ में गया था, तू पीछे मर्डर केस किया क्या बोल के मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया वो लोग। वो 90 ऊपर वो जवाहरलाल नेहरू मर गया, उस टाइम में 3रा दिन ये वो घटना हो गया था, मेरे ऊपर आरोप दिया वो लोग। उसमें से बोला भाई तुम लोग ऐसा क्या किया, बोले तो हम नहीं किया भाई, मैं देखा नहीं। वो उससे वो पानी का बयार है, वो गाड़ी का पटरी के नीचे से आता है, उसमें से गया, मैं वही देखा बोल के बताया।
आणि दोन भाऊ ते मासे पकडायला गेले होते आणि त्यातला एक ते परत आल्यानंतर त्यांनी मासे भाजत होते, तयार करत होते आणि त्यातला एक भाऊ जो आहे तो पाण्यात बुडून मेला होता. मला माहीत नाही कसं, परंतु माझ्यावरती आरोप लावण्यात आला की तुम्हीच त्याचा घात केला. माझी विचारपूस झाली. मी म्हटलं मला माहीत नाही कसं आहे, परंतु तिथून रेल्वेची पटरी जाते, तिथे खाली पाणी आहे आणि तो कशा रीतीने मेला मला ठाऊक नहीं. परमेश्वर उससे हमारे ऊपर पंचायत किया. वो लोग उस टाइम में 30 रुपए वो लोग पंचायत में बिठा के हमारे ऊपर डाल दिया. आणि त्या दिवसामध्ये माझी पंचायत झाली आणि पोलिसांनी माझ्यावरती केस केली आणि 30 रुपये असे माझ्यावरती लावण्यात आले. परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत कुछ घटना हो गया था. मर्डर केस मेरे ऊपर 3 केस हो गया. 3 केस में मर्डर केस के ऊपर मेरे कितने रुपए गया, कितना पैसा गया, मगर परमेश्वर उधार नहीं पाने के पहले 3 मर्डर केस मेरे ऊपर हो गया. आणि माझ्या तारण न होण्याआधी माझं तारण झालं नव्हतं, त्याच्या आधी माझ्यावरती मी कितीतरी खर्च केला, माझ्यावरती 3 मर्डर केस दाखल झाल्या होत्या. परमेश्वर पुण्याच्या सब जेलमध्ये परमेश्वर उसे मेरा औरत में होने से मेरे को सिस्टर को भी अंदर डाल दिया था. वो परमेश्वर उनसे छुड़ा दिया. मेरे परिवार को बुरा जेल में रखा था, हेरावाड़ा जेल में. उसके लिए धन्यवाद करता हूँ. देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. परंतु मला माझ्या कुटुंबाला, माझं सगळं कुटुंब येरोडा जेलमध्ये या गोष्टीमुळे त्यांनी बंदिस्त केलं होतं. उसमें गवाही बोलने के लिए एक कोई मेरे को बकरा दिया था. वो आदमी मेरे को बोला गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन में. वो लोग एक लिख के पर वो ऐसा इधर मारा उधर मारा बोल के सर्टिफिकेट ला के हाई कोर्ट में पुनः हाई कोर्ट में बताया. वो बताए तो वो परमेश्वर ऐसा बताया उसको पुणे में. वो बकरी वाला वो आदमी बोला ये आदमी लोग कुछ नहीं किया, ये लोग आपस में लड़के उसको ख़त्म करके इनके ऊपर डाला बोल के वो केस पे वो बहुत कुछ निकाल दिया और उनसे छुड़ाने के लिए मदद किया. और वो लोग को जज के पास एक गोनी का रुपए, एक गोनी बोरा रहता है तो जो गेहूँ चावल भरता है उतना पैसा वो लोग को जज को देने के लिए आए थे. आणि जे लोक माझ्या विरोधामध्ये होते त्यांनी खोटे साक्षी करून त्यांनी माझ्या विरोधात जजला पोतं भरून पैसे दिले आणि माझ्या विरोधामध्ये असं ते काम करण्याकरता आले थे. परमेश्वर उनसे छुड़ा दे, गवाही से छुटकारा दिया. मैं धन्यवाद करता हूँ. परंतु परमेश्वराने तिथून सोडवलं मला आणि सुटका दिली, त्याकरता मी परमेश्वराचा साक्षी आहे. परमेश्वर अभी मेरे जीवन में डेंगू बीमारी आके प्रभु परमेश्वर इतना बीमारी हो गया था मैं बच नहीं सकता था. वो भी डेविड किया वो प्रार्थना करता. डॉक्टर उसको बोल दिया वो डेविड को वो बताया 1 घंटा आधा घंटे में आप होते बोल के बताने से वो लोग सेवक लोग के स्वाद लोग को प्रार्थना किया. वैसे मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन आत्मा दिया. आणि डेंगू आजाराने माझा मृत्यू होणार होता आणि मला अर्धा 1 तास दिला होता फक्त वाचण्याकरता, परंतु सेवकांनी संतांनी माझ्याकरता प्रार्थना केली आणि परमेश्वराने मला नवीन जीवन दिलं. परमेश्वर उससे मैं बोला मरे से लाजर को कैसा उठाया, मैं माँ के पेट से मैं पापी हूँ मेरे क्षमा कर. मरे से लाजर कैसा उठाया छोटा बोल के मैं बहुत ने हल्ले बोल के 3 बात हल्ले किया. मेरे को उल्टी जुलाब हो गया. जब ताबड़तोड़ मेरे डॉक्टर चिट्ठी किया, सुबह उठे तो चिट्ठी कर दिया. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. आणि मी उठलो आणि मी देवाच्या नावाला धन्यवाद दिला. परमेश्वरा मी पापी आहे, मी आईच्या गर्भाशयापासूनच पापी आहे, म्हणून मी परमेश्वराकडे हात जोडून क्षमा मागितली, पश्चाताप केला आणि परमेश्वर मला आरोग्य दिलं. दुसऱ्या दिवशी मी उठून मला त्या ठिकाणाहून सोडण्यात आलं. मरे को लाजर कैसा उठाया मेरे को ऐसे उठाया. धन्यवाद करता हूँ. आणि मला परमेश्वराने असं रीतीने उठवलं तिथून, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. प्यारे मेरे विषय मेरे सेवक को विश्वास लोग मेरे लिए मेरे परिवार के लिए इस वार्ता बताने के लिए जाता हूँ. जालना, औरंगाबाद, किधर चिलोड़, लातूर, बीड़ और किधर मैं चिलोड़ में किधर जाता हूँ सुवार्ता बताने के लिए. परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए. मेरी यही आशा है मेरे को एक दिन मेरे परमेश्वर पूछेगा बोल के मेरे को यही मन में आता है. अरे घर में जाके प्रार्थना करने के लिए मैं लिखा पढ़ा नहीं. परमेश्वर मेरे को अद्भुत से चलाने के लिए प्रार्थना करना विनंती करता हूँ. आणि प्रार्थनेची विनंती करत आहे. मी अशिक्षित आहे, परंतु मी सुवार्ता सांगण्याकरता अनेक ठिकाणी लातूर, बीड व अन्य स्थानामध्ये जात असतो. परमेश्वराने मला मदत करावी, कारण या लोकांचं ओझ आहे. या लोकांचं कसं होणार असं माझ्याकरता परमेश्वर माझ्याकडे विचारपूस करेल असं माझ्या मनात आहे. म्हणून तुम्ही सर्वजण माझ्याकरता प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. इंग्लिश गीत 34 आणि कन्व्हेन्शन सीट में 491. इंग्लिश गीत नंबर कन्व्हेन्शन गीत पुस्तकामध्ये 491, इंग्लिश गीत नंबर 34. English hymn number 34 in convention booklet 491. सब लोग खड़ा होकर गाएंगे.
सगळेजण उठून उभं राहूया आणि गीत गाऊया. Let us all stand up and sing the English song. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bound and wicked, God gives His Son to me. His erring child He reconciled and pardoned from his sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song, when glory times shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men will refuse to pray on rocks and hills and mountains tall. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to adding grace, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song, could be within the ocean filled under the sky of parchment made, where every star on earth will quail, and every man described by trade, to read the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the hope to stretch from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. हालेलुया. बैठिए अपना अपना जगह में बैठना.